26 अगस्त 2025 प्रयागराज का सदियापुर इलाका। सीसीटीवी में दिख रहा 17 साल का पीयूष रोजाना की तरह आज भी अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में स्कूल जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि घर से निकले ये कदम दोबारा कभी उसकी दहलीज तक वापस नहीं लौटेंगे। आज जब पीयूष की मां कामनी सिंह अपने बेटे के स्कूल से लौटने के इंतजार में घड़ी की तरफ देखती हैं तो उनके मन में चिंता के बादल मंडराने लगते हैं, क्योंकि पीयूष डेली 3 बजे तक अपने घर वापस आ जाता था, लेकिन आज 4 बजने वाले थे और पीयूष अभी तक घर नहीं पहुंचा था। 3:30 बजे तक कामनी जी को यही लगा कि हो सकता है आज एक्स्ट्रा क्लास लगी हो, इसलिए पीयूष शायद थोड़ा लेट हो गया है। लेकिन आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पीयूष को स्कूल से आने में 4 बज जाएं, और इसीलिए रोती बिलखती कामनी जी ने आसपास की गली मोहल्ले में पीयूष के फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से पता किया, लेकिन पीयूष के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उसी कॉलोनी में रह रहे पीयूष के दादाजी के छोटे भाई सरन सिंह के यहाँ पूछने पर वो बताते हैं कि उन्होंने भी पीयूष को सुबह से नहीं देखा है, लेकिन एक ही परिवार के होने के नाते दुख की इस घड़ी में वो कामनी जी को हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, पीयूष जल्द ही घर वापस आ जाएगा। वक्त गुजर रहा था और दिन ढलने लगा था। पीयूष को ढूंढने में अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश करने के बाद अब कामनी जी शाम को करेली थाने में पहुंचकर पीयूष के लापता होने की कंप्लेन दर्ज करवाती हैं। पुलिस ने इस केस में बिल्कुल भी ढील न डालते हुए तुरंत ही छानबीन करना शुरू कर दिया। पीयूष के स्कूल से लेकर जहां जहां वो जा सकता था, पुलिस ने दोबारा से इसकी पूछताछ की, लेकिन कोई भी क्लू हाथ न लगने पर जब पीयूष के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो एक फुटेज में पीयूष सुबह करीब 8:45 पर अपने घर से स्कूल जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन अपने स्कूल तक के रास्ते में अपनी कॉलोनी सदियापुर के बाहर किसी भी सीसीटीवी फुटेज में पीयूष कहीं नहीं दिखाई दिया। पीयूष के उसकी कॉलोनी के बाहर किसी भी सीसीटीवी फुटेज में ना दिखने की वजह से इस बात की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी कि पीयूष अपनी कॉलोनी के बाहर तक आया ही नहीं। उसके साथ जो कुछ हुआ है वो सदियापुर के अंदर उसके घर के आसपास ही हुआ है। इसीलिए पीयूष के घर के आसपास सभी घरों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, यहाँ तक कि उसकी कॉलोनी में ही रह रहे पीयूष के चचेरे दादा सरन सिंह के यहाँ भी तलाशी ली गई। सरन सिंह का घर 5 मंजिल का था, इसीलिए तलाशी नीचे के 2 फ्लोर तक की ली गई, क्योंकि शरण सिंह पुलिस से बोल देता है कि ऊपर कुछ नहीं है, ऐसे ही खाली पड़ा है और कुछ पूजा पाठ का सामान रखा हुआ है। पीयूष को ढूंढने की कवायद चली रही थी, लेकिन तभी पुलिस को एक ऐसा कॉल आया जिसने इस केस के पीछे छुपी एक खूनी खाई तक पहुंचने के लिए एक डायरेक्शन दे दी। उस कॉल में बताया जाता है कि नैनी इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में खेत के पास नाले में कपड़े में कुछ बंधा हुआ पड़ा है, जिसमें से लगातार ब्लड बह रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस जब उस कपड़े को खोलती है तो उनके सामने एक ऐसा मंजर था जिसने सभी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उस कपड़े के अंदर से किसी इंसान का धड़ मिलता है, केवल धड़, जिसमें हाथ, पैर और सर गायब थे। अब इस केस में पुलिस के दिमाग में भी वही सवाल था जो आप लोगों के दिमाग में है, यही कि क्या ये धड़ पीयूष का है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं द ब्रूटल केस ऑफ पीयूष सिंह। 17 साल का पीयूष, जिसे घर वाले प्यार से यश बुलाते थे, प्रयागराज के शास्त्री नगर करेली के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में 11th क्लास में पढ़ता था। 2008 में जब पीयूष 11 महीने का था तभी पीयूष के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया था, क्योंकि पीयूष के पिता अजय सिंह ने नौकरी ना मिलने की वजह से कर लिया था, जिसकी वजह से पीयूष और उसके 2 बड़े भाइयों को पीयूष की मां कामनी सिंह और दादी कुसुम सिंह ने ही पाला पोसा था। घर में किसी कमाने वाले आदमी के ना होते हुए ना जाने कितनी कठिनाइयों से कामनी जी अपने बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा रही थी, और आज उन्हीं बच्चों में से उनका सबसे छोटा और लाडला बेटा पीयूष ना जाने अपनी मां से कितनी दूर चला गया था। 26 अगस्त की शाम को जब पुलिस को खेत के पास नाले में बिना हाथ, पैर और सर वाला धड़ मिला तो वहां पर ही खड़ी एक महिला ने पुलिस को बताया कि शाम के समय वो यहाँ खेतों में अपनी भैंसों को चरा रही थी। तभी वहाँ पर एक आदमी स्कूटी पर आया, जिसे वो महिला तो देख पा रही थी, लेकिन महिला को खेतों में खड़े होने की वजह से वो आदमी उस महिला को नहीं देख पा रहा था। उस आदमी को लगा उस जगह पर उसे देखने वाला कोई भी नहीं है। तभी उसने अपनी स्कूटी से एक साड़ी से बंधी हुई पोटली उठाई और उसे नाले में फेंक दिया,
क्योंकि वो महिला वहाँ डेली अपनी भैंसों को चराने आती थी और आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं देखा था कि कोई भी इन खेतों में कूड़ा वगैरह फेंकने आए, और वो भी इतनी बड़ी पोटली में। उस दिन अचानक से ऐसा देखकर उस महिला को जब ये सब अजीब लगा, इसीलिए वो उस पोटली के पास गई और उसने देखा उस पोटली से खून बह रहा है। डर की वजह से उसने आसपास के लोगों को जब बुलाया तो ऐसी अजीब चीज़ देखकर सभी ने पुलिस को बुलाना ही सही समझा, क्योंकि उस महिला ने पोटली फेंकने वाले उस आदमी को देखा था। उसने पुलिस को बताया कि शाम होने की वजह से उसे उस आदमी का क्लियर फेस तो याद नहीं है, लेकिन वो यही कोई 40 से 45 साल के आसपास का होगा और उसके पास पर्पल कलर की स्कूटी थी। उस महिला की बताई गई बातों के अकॉर्डिंग जब नैनी इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास और उस इलाके से सभी लिंक रोड के 200 से भी ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल वैसा ही आदमी पर्पल कलर की स्कूटी पर जाता हुआ दिखा, जैसा कि उस महिला ने बताया था। क्योंकि उसी दिन पीयूष के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई गई थी और धड़ को देखने से वो पीयूष की ही एज ग्रुप का लग रहा था। इसी वजह से पुलिस को भी यही लग रहा था कि हो सकता है कि नाले में मिला धड़ पीयूष का ही हो। इसीलिए जब पीयूष की फैमिली को स्कूटी पे सवार उस आदमी की सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तो वो एकदम से इतने हैरान रह जाते हैं कि जैसे वो उस आदमी को पहले से ही जानते हों, क्योंकि फुटेज में दिखने वाला वो आदमी और कोई नहीं बल्कि पीयूष के घर के पास रहने वाला उसी का चचेरा दादा सरन सिंह था। 27 अगस्त की सुबह सरन सिंह को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। जब उससे उस धड़ के बारे में पूछा गया तो वो पुलिस के सामने अपने आप को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन पुलिस के सख्त रवैये और उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाने के बाद अब उसके पास अपने आप को बेकसूर बताने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। सरन सिंह ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, उसी ने वो धड़ उस नाले में फेंका था, और वो धड़ और किसी का नहीं बल्कि बचपन में जिसको अपनी गोद में खिलाया उसी पोते पीयूष का था। जब उससे पूछा गया कि आखिर उसने अपने ही घर के बच्चे के साथ ऐसा खूनी खेल क्यों खेला, तो अंधविश्वास का एक ऐसा सच सबके सामने आया जिसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। पेशे से प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले सरन सिंह की ज़िंदगी में 2022 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसकी फैमिली में उसके 2 बच्चे थे, 22 साल का बेटा सागर सिंह और 21 साल की बेटी मोहिनी सिंह। यही 2 बच्चे उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थे। लेकिन अगले 1 साल में ही न जाने सरन सिंह के घर की खुशियों को किसकी नज़र लग जाती है कि जिसकी वजह से अक्टूबर 2023 में सरन सिंह की बेटी मोहिनी सिंह ने अपने आप को हैंग करके ऐड कर लिया। अभी बेटी के दुनिया से जाने के गम से सरन सिंह अभी तक उभर भी नहीं पाया था कि अगले ही साल 2024 में बेटे सागर सिंह ने भी यमुना नदी के पुल से कूदकर अपने आप को मौत के गले लगा लिया। अचानक से 1 साल के अंदर ही अपने 2 जवान बच्चों को खोने की वजह से सरन सिंह पूरी तरह से टूट चुका था। ऊपर से अब उसके प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी धीरे धीरे चलना बंद हो चुका था। एक तरफ अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया उजड़ती देख और वहीं पास में ही रह रहे अपने बड़े भाई के घर में 3 बच्चों को देख सरन सिंह को अब ये लगने लगा था कि उसी की भाभी यानी पीयूष की दादी ने ही उसके घर पर टोने टुटके करवाए हैं, जिसकी वजह से उसका घर बर्बाद हो गया है। क्योंकि किसी समय पर उसकी भाभी के परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। उनके बेटे यानी पीयूष के पिता ने भी 2009 में नौकरी ना मिलने की वजह से किया था, लेकिन अब उनके घर में 3 लड़कों को पढ़ता देख सरन सिंह को उनके यहाँ सब कुछ अच्छा होता दिख रहा था। इसीलिए सरन सिंह को लगता था कि अपने घर की विपदा और परेशानियों को हटाने के लिए पीयूष की दादी ने मेरे घर पर कुछ तंत्र मंत्र करवा दिया है। इसी वजह से भाभी का घर आज ठीक है और मेरा घर बर्बाद हो गया है। अपने दिमाग को अंधविश्वास के हाथों जकड़ते हुए और मन में शक का बीज बोए सरन सिंह इसी तंत्र मंत्र और ग्रह दोष को अपने घर से हटाने के लिए किसी तांत्रिक की तलाश कर ही रहा था। तभी उसे कौशाम्बी में 45 साल का मुन्ना लाल नाम का तांत्रिक मिला। मुन्ना लाल जैसे लोगों का सबसे बड़ा हथियार होता है अंधविश्वास में यकीन करने वाले लोगों का डर, और ये इसी डर को ही ऐसे लोगों के खिलाफ यूज करके अपनी जेब भरते हैं। और यहाँ भी मुन्ना लाल ने वही किया, जिसने सरन सिंह के दिमाग में अपनी ही भाभी के खिलाफ बनी चिंगारी को ही हवा देने का काम किया। तांत्रिक मुन्ना लाल ने सरन सिंह के अपनी भाभी के ऊपर होने वाले शक को ही सरन सिंह से ये कहकर यकीन में बदल दिया कि तुम सही सोच रहे हो,
तुम्हारी भाभी ने ही तुम्हारे घर पर तंत्र मंत्र कराया है और तुम्हें अगर इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना है तो तुम्हें 5 नर बलि देनी पड़ेंगी, क्योंकि सरन सिंह को ये यकीन दिला दिया गया था कि उसकी भाभी ने ही तंत्र मंत्र कराया है और इसी वजह से उसके दोनों बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इसीलिए सरन सिंह सबसे पहले अपनी भाभी के पोते पीयूष को ही बलि देने के लिए चुनता है। वो पीयूष के मर्डर से 1 महीने पहले से ही तैयारी में जुट गया। उसने बलि देने के लिए एक एक करके चापड़, आरी, लाश को ठिकाने लगाने के लिए पॉलीथिन, घर में बदबू ना आए इसीलिए इत्र और अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें जुटा ली थी। वो कई दिनों से पीयूष की रेकी भी कर रहा था। पीयूष कब और कितने बजे कहाँ कहाँ जाता था उसने ये सब कुछ पता कर लिया था। कुछ दिनों से वो पीयूष को जानबूझकर रास्ते में मिलता, जिससे कि पीयूष जल्दी उसकी बातों में आकर कहीं भी उसके साथ चल दे। 26 अगस्त की सुबह 8:30 बजे पीयूष रोजाना की तरह अपने घर से स्कूल के लिए निकला, लेकिन कुछ ही दूरी पर जब वो स्कूल के रास्ते में ही पढ़ने वाले सरन सिंह के घर के सामने से होते हुए जा रहा था, पहले से ही उसकी ताक में बैठे सरन सिंह ने पीयूष को आवाज़ देकर उसे अपने पास बुला लिया और उसे थोड़ी देर के लिए किसी काम के बहाने से घर में अंदर चलने के लिए कहा। क्योंकि वो पीयूष का दादा था, इसीलिए पीयूष भी दादा की बातों को मना नहीं कर पाया और उसके साथ चला गया। पीयूष के घर में घुसते ही सरन सिंह ने पीयूष को अंदर चलने के लिए बोलकर चुपचाप मेन गेट बंद कर दिया। जब पीयूष सरन सिंह के घर के अंदर ही था तो सरन सिंह ने पीछे से आकर पीयूष के सर पर एक भारी पत्थर से वार कर दिया, जिसकी वजह से पीयूष वहीं पर गिर गया और बेहोश हो गया। पीयूष के बेहोश होते ही सरन सिंह अंदर से एक तकिया लेकर आया और पीयूष के मुंह पर रखकर उसका दम घोंटने लगा। थोड़ी देर बाद पीयूष की सांसें रुकने पर सरन सिंह ने उसकी बॉडी को काली माँ के सामने ले जाकर कुछ मंत्रों के उच्चारण करने के साथ साथ उसके सर, हाथ और पैरों को काट कर बॉडी से अलग कर दिया। तांत्रिक द्वारा बताई गई विधि को पूरा करने पर उसने सभी बॉडी पार्ट्स को पॉलीथिन में भर लिया। क्योंकि धड़ बॉडी का बड़ा हिस्सा था, इसीलिए वो पॉलीथिन में नहीं आ पाया। इसी की वजह से उसने धड़ वाले पार्ट को साड़ी में लपेट दिया। बॉडी के सभी पार्ट्स को 3 अलग अलग जगह पैक करने के बाद सरन सिंह ने अपने क्राइम को छुपाने के लिए पूरे कमरे में 4 लीटर इत्र और 100 से ज़्यादा अगरबत्तियां जलाईं, जिससे कि घर में बदबू ना आए। ये सभी चीज़ें करने के बाद सरन सिंह 26 अगस्त को ही सुबह से शाम तक एक एक करके उन बॉडी के पार्ट्स को 3 अलग अलग जगहों पर फेंक कर आया। क्योंकि धड़ तो पुलिस को पहले से ही मिल चुका था। सरन सिंह के बताने के बाद पुलिस को सर रसूलपुर कछार के पास कूड़े के ढेर से और हाथ पैर थाना अतार सोइया के पास नाले में मिले। बाद में उस ढोंगी बाबा मुन्ना लाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसने ये कबूल भी कर लिया कि हाँ, उसी ने सरन सिंह को नरबली देने के लिए कहा था। पीयूष की कहानी सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं है, ये एक आईना है जो दिखाता है कि अंधविश्वास इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। कि एक दादा ने अपने पोते का गला काटा और वो भी सिर्फ इस भरोसे पर कि एक तांत्रिक उसके दुखों को मिटा देगा। और अब असली सवाल तो ये है कि हम कब समझेंगे कि इंसानियत हर मंत्र, हर जाप, हर अंधविश्वास से बड़ी है।